खर्चा करते हैं और गैर शरई काम करते हैं, लेकिन आज भाई मोहम्मद यासिर साहब और उनके अहल खाना ने महफिल सजा के बता दिया कि जिसका ताल्लुक़ रब्बे कायनात के प्यारे महबूब से होता है, जब उनके घर खुशी होती है तो लजपाल का मिलाद मनाकर बता देते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मना के बता रहे हैं, हम कोई गलत बंदे नहीं हैं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं और ये मिलाद मनाना शादियों पे कोई हमारा कोई नया तरीका नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई। शादी होने के बाद दूसरे दिन जब वलीमे का वक्त हुआ तो सहाबाए कराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लेकर आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुजरे से बाहर तशरीफ़ लेकर आए तो सहाबा खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाने लगे, या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाने लगे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जब आकर बैठे, सहाबाए कराम मुबारकबाद पेश करने लगे, या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, आपने शादी की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शादी हो गई, अब दावत वलीमा के लिए कुछ किया जाए। सहाबाए कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह जहाँ आपकी शादी हुई है आपका घर भी नहीं, हम जंग के लिए आए हुए हैं, आपने निकाह किया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहबा आपके पास कुछ चीज़ है? सहाबाए कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने कहा खजूर है मेरे पास, किसी ने कहा मेरे पास ये चीज़ है, किसी ने कहा ये चीज़ है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब सारे इकट्ठा होकर दरूद पढ़ो। दरूद पढ़ने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद वो दावत वलीमे के इरादा से, जिस तरह दावत वलीमे का एहतमाम होता है उसी तरह एहतमाम करके सहाबाए कराम को खिला दिया। तो पता चला कि मिलाद मनाना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत मुबारक है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत मुबारक है। ये होती है दीनदारों की, जो दीनदार जिनका दीन के साथ ताल्लुक़ होता है, जिनका दीन के साथ एक राब्ता होता है। अब देखिए ना कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, बुलंद तरीन किताब कुरान मजीद, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। अब बंदा कुरान भी पढ़ता हो लेकिन वो सीधे रास्ते पे ना हो तो जनाबे वाला पता लगता है कि हुदल लिल मुत्तकीन का जो सीगा लगाया गया है, जो ख़ास किया गया है कि ये हदायत उसे देगी जो मुत्तकीन होगा, जो परहेज़गार होगा, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला होगा, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ होगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे दौर के अंदर हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने शरीयत को छोड़ दिया, हमने नमाज़ों को छोड़ दिया। आज हम दुनिया के अंदर रुसवा हो रहे हैं। सुनिएगा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आज हमारे दौर के अंदर चल रहा है, एक शख्स ना घर से बाहर जाने लगा। घर से बाहर जाने लगा तो घर वालों को उसने कहा कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, किसी काम के लिए जा रहा हूँ, ये मैं आपको ख़त लिख के दे रहा हूँ, ये ख़त आपको लिख कर दे रहा हूँ, जब तुम्हें कोई मुश्किल पड़े, जब तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो इस तरह करना, इस खत को खोल कर रख देख लेना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। जनाबे वाला वो बुजुर्ग चला गया, वो घर वाला यानी कि घर का बड़ा था चला गया। जनाबे वाला काफ़ी अरसे के बाद वो वापस आया। उन घर वालों ने क्या किया, जो ख़त उसके वालिद ने दिया था, उनके बड़े ने दिया था, देने के बाद ना उन्होंने क्या किया, उस खत को खुशबू लगाई। खुशबू लगाने के बाद उसके बड़े एहतराम किया, बड़ी इज्जत की, ऊपर ऊंची जगह पे रख दिया। तो कहा कि हमारा बुजुर्ग, हमारा बड़ा में ये ख़त दे कर दिया गया है, ये लेटर दे कर गया है। जनाबे बड़ा बड़ी ऊंची जगह पे रखने के बाद ना काफ़ी अरसा बाद गुजरने के बाद वो बाबा वापस आया और आकर उसने कहा कि घर के सारे मामलात आगे पीछे हुए पड़े हैं। तो उसने पूछा कि यार क्या मामला है, मैं तुम्हें ये सब कुछ दे कर गया था, तो क्या हुआ है कि मामला सारा ख़राब हो, लोगों के कर्जाई हो गए हो, लोगों को पैसे देने वाले बन गए हो। तो जनाबे वाला उन्होंने कहा कि बाबा आपने हमें ख़त दिया था, हमें जो लेटर दिया था, हमने उसका एहतराम किया, हमने उसकी इज्जत की, उसे खुशबू लगा, सब खुशबू लगा कर ऊपर रखा है और ऊपर रखा। तो बुजुर्ग ने कहा कि बस अफसोस की बात तो ये है, अगर तुम वो ख़त देखते, उठाकर पढ़ते तो तुम्हें पता लग जाता, जो तुम्हारी मुश्किल थी वो मुश्किल हल हो जाती। सुभान अल्लाह। और ये कुरान मजीद वो किताब है, हर दवा, हर मर्ज का इसके अंदर इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किताब जैसी ऐसी किताब अता फरमाई है कि जो भी मुश्किल आए कुरान को उठाकर पढ़ लो,
अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलें दूर फरमा देता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट की मार भी गुम हो जाती है, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह के कुरान की बरकत से मेरे ऊँट की मार मिल जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो कुछ सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मैं जो कुछ सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा इस तरह करो, अपनी चादर को खोलो, अपनी चादर को खोलो। हज़रत अबू हुरैरा चादर को खोलते हैं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को ऐसे बुलंद करते हैं, बुलंद करके उस चादर के अंदर हाथ रख देते हैं और फरमाया अबू हुरैरा इसे उठा लो, उठाकर सीने से लगा लो। हज़रत अबू हुरैरा उठाते हैं, सीने से लगाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने जब उस चादर को अपने सीने से लगाया, अपने सीने से लगाया, फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत से इतनी बरकत हुई, आज हज़रत हर हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रावी हैं। आप फरमाते हैं कि एक बार भी मुझे कोई बात कर देता तो मैं उसकी सुनकर मुझे याद हो जाती थी, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये निकाह करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत मुबारक है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि निकाह फिर सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी था मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आता तो मेरे मुस्तफ़ा उससे फरमाते कि ऐ सहाबी क्या तूने निकाह नहीं किया, शादी नहीं की? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रिश्ता भी नहीं आता कि मैं शादी करूं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़रा बता कोई तेरे रिश्तेदारों में किसी की बेटी बैठी है जो जवान हो? सहाबी अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा चचा है, उसकी बेटी जवान है, बैठी हुई है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ उसे कहो कि उसका निकाह तेरे साथ कर दे, उसका निकाह तेरे साथ कर दे। तो वो साहबी उठा और जाकर दरवाजे पे दस्तक दी। चाचे के घर जाता नहीं था, जैसे मामलात हमारे माशरे में अब भी चल रहे हैं। तो दरवाज़ा खटखटाया, तो चाचा बाहर है। कहा कि कैसे आए हो? कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी जो बेटी है ना उसका निकाह मेरे साथ कर दो। तो वो डगमगाने लगा, क्योंकि उसका जो भतीजा था गरीब था, अभी उसके पास इतनी माल और दौलत नहीं थी। तो वो डगमगाने लगा कि ये मैं किस तरह जवाब दूं। अब रहमतुल लिल आलमीन आखिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आ गया है, आका का हुक्म आ गया है। वो वापस लौटा, अपनी बेटी से पूछता है बेटी क्या करना है? कहा कि अब्बा जान परेशान ना हो, जिसका रिश्ता मुस्तफ़ा भेजे वो कभी रुसवा नहीं हो सकता, वो कभी रुसवा नहीं हो सकता। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कहा कि बेटी फिर भी सोच लो, ज़िंदगी तूने गुजारनी है। कहा कि अब्बा कोई बात नहीं। कहा कि बेटी उसका रंग भी सफ़ेद नहीं है, खूबसूरत भी नहीं है। कहा कि अब्बा जान कोई बात नहीं, औरतें जाती हैं नाज करेंगी, कोई कहेंगी मेरा रिश्ता फलां ने करवाया है, कोई कहेगा मेरा रिश्ता फलां ने कराया है, और मैं सारों के अंदर बैठकर कहूँगी मेरा रिश्ता कमली वाले ने करवाया है, मेरा रिश्ता कमली वाले ने करवाया है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिश्ते की तरकीब और निकाह की तरकीब क्यों दी? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो निकाह करता है ना वो गुनाहों से बच जाता है, जो निकाह करता है वो गुनाहों से बच जाता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, कुरान की बात चल रही थी तो कुरान के हवाले से एक बात पर इजाज़त। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, एक शख्स था तो सुबह उठता, सुबह सवेरा उठ के ना मस्जिद के अंदर जाता, जाकर ना नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद ना कुरान को उठाकर देखता, देखने के बाद जनाबे वाला देखता रहता और देखकर आंखों से आंसू छम छम बरसते रहते, सीने से लगाता, चूमता से आंखों से लगाता, वापस आ जाता, फिर जनाबे वाला वापस आता, घर में आता, कुरान को उठा के पढ़ता। जनाबे वाला उसे पढ़ना नहीं आता था, सिर्फ उठा कर देखता था, सीने से लगाता था, बस यही बात करता था, या मौला जो तूने कुरान में लिखा है हक और सच लिखा है। जनाबे वाला वो शख्स फौत हो जाता है। फौत होने के बाद काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसके साथ वाली कब्र को खोदा जा रहा था। जनाबे वाला उसके पाँव पर वो अस्सी वगैरह लगती है, खून जारी हो जाता है और लोग देखते हैं कि क्या यार क्या चीज़ आ गई है जिसका खून निकल रहा है, खून चल रहा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम देखते हैं
वो बंदा जो फौत हुआ था, कबर कफन को देखते कफन भी वैसे सफ़ेद है, कफन भी वैसे सफ़ेद है, उसके जिस्म के ऊपर जो फूल रखे गए थे जनाबे वाला अरसा गुजरने के बाद फूल भी उसी तरह तरोताज़ा पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्या मामला है, इसी को कोई जानता है? उन्होंने कहा कि इसकी घर वाली अभी ज़िंदा है। जाता है वो बंदा, जाकर पता करता है, बता तो सही ऐसा अमल कौन सा करता था, ऐसा कौन सा वली था, कौन सी ऐसी क़याम और रकू करता था, कौन सी ऐसी इबादत करता था जिसकी वजह से आज भी इसका जिस्म तरोताज़ा पड़ा हुआ है, और जिस्म के ऊपर जनाबे वाला जो कफन है वो भी तरोताज़ा है, और फूल जो बरसा रखे गए थे वो भी तरोताज़ा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, उसकी घर वाली ने जवाब दिया, मुझे और तो कोई पता नहीं कि कोई अमल ऐसा करता है या नहीं करता, लेकिन उसका एक अमल ऐसा था जिसकी वजह से अल्लाह ने शायद उसे ये मकाम अता फरमाया। कहा कि वो क्या काम करता था? कहा कि वो ये काम करता था, कुरान को उठाकर जनाबे वाला देखता था, सीने से लगाता था और चूमता भी था। मैंने कहा वाह कुरान तेरी शान, कोई उठाकर तुम्हें सीने से लगाए, चूमे, सिर्फ पढ़े ना, सिर्फ चूमे, और तू उसे उसके जिस्म के ऊपर जो फूल हैं उसे भी तरोताज़ा रखता है, उसका कफन पर मैल नहीं आने देता। मैंने कहा फिर बात ख़त्म हो गई। एक कुरान नूरानी शीशा जड़ा हक दा राह दिखावे, जड़ा पढ़ पढ़ अमल कमावे, सीधा ही जन्नत जावे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, खुद भी पढ़ें, पंजगाना नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।